व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाएगा जहाँ मिस्टर वांग होते बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ हैं। उसे पता चलता है उसके असिस्टेंट के थ्रू कि यहाँ पे जो उसकी वाइफ है 3 साल पहले जो शादी हुई थी वो भी सेम फ्लाइट से आई है और यहाँ पे उसके ग्रैंडपा का फ़ोन आता है कि तब तक घर मत लौटना जब तक तुम मेरी डॉटर इन लॉ को नहीं ला। ग्रैंडपा उसने मुझसे शादी की थी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी लड़की की है। दूसरी सीन में शीची को दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड है। बहुत ही एटीट्यूड से एयरपोर्ट के बाहर निकलती है जहाँ मिस्टर वांग ग्रैंडपा को कहते हैं कि मैंने कहा था जो मुझसे शादी करेगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अब डिवोर्स होगा, दैट्स फाइनल माई डिसीजन। दूसरी सीन में एक रिच मैन को दिखाया जाएगा जहां वो सीची को रिसीव करने आता है। सीची समझ जाती है कि ये लुच्चा लफंगा ही होगा जो मुझे रिसीव करने आया है एक बुके लेकर। वो उसकी तरफ जाती है, दोनों लोग क्रॉस करते हैं। मिस्टर वांग जो है सीची को देखता है कि वो उसे बहुत पसंद आई थी, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। यहाँ पे रिच मैन कहता है सीची मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सीची कहती है अच्छा मैं तुझे से शादी करूँगी क्या? इसी के लिए मैं बाहर एब्रॉयड गई थी और उसे काफ़ी मारती और कहती दफ़ा हो घूसट कहीं के। ये सब चीज़ मिस्टर वांग उसका असिस्टेंट देखता है जो मिस्टर वांग स्माइल करता है कि लड़की बहुत ही अच्छी है। दूसरे सीन में सीची की सिस्टर का फ़ोन आता है और कहती है तू वापस आ गई, मिलके हम लोग सरप्राइज़ प्लान करेंगे। सीची कहती है क्या तूने ये मोटू सरप्राइज़ दिया था? यहाँ पे बहुत ही हंसती है, कहती अरे नहीं वो तो बस तेरे बारे में पूछा तो मैंने बता दिया, वैसे मैंने ब्लैक कार भेजी है। यहाँ पे ब्लैक कार तो होती है। शीची बैठ जाती है, कहती ड्राइवर जल्दी से चलो। यहाँ पे कहता है एक्सक्यूज़ मी आप गलत गाड़ी पे बैठ गए, लेकिन मिस्टर वांग कहता है ड्राइवर गाड़ी चलाओ। वो अपने बॉस की बात मानता है और कहता है जी जैसा हुक्म। यहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है क्या हुआ, डाइवोर्स के बारे में कुछ सोची या नहीं? दूसरी सीन में याद करती है सीची कि एक ओल्ड मैन वो छिप के कोल्ड ड्रिंक पीता है जहाँ पे सीची आती है ब्लाइंड डेट के लिए। तभी यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक पी लेता है और कोल्ड कॉफ़ी पीना ग्रैंडपा को मना था, तभी उसकी तबीयत ख़राब होती है लेकिन सीची उसे बचाती है। इतने में उसकी स्टेप मॉम को कॉल आता है, कहती एक्सक्यूज़ मी दादाजी। उसकी स्टेप मॉम कहती है ब्लाइंड डेट कैसी रही? जहाँ कहती है अच्छा एक खूसट बुढ़ा 60 साल का भेज दी, उससे मैं शादी करूँगी। यहाँ पे दादाजी सुन रहे थे सब कुछ, क्या ये मेरे बारे में बात करी, क्या ये मेरे ग्रैंडसन के लिए आई है? वो कंफ्यूज थे। तो कहती है सीची एक काम करो क्यों न तुम अपनी डॉटर को भेज दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगी। सीची के स्टेप मॉम इन एनी हो तो फैमिली से शादी करनी होगी। जहाँ पे फ़ोन वो रख देती है। अब यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है सीची कि फोर्सफुली मुझे टारगेट करती है बट अपनी डॉटर को नहीं करती है। यहाँ पे ग्रैंडपा हंसते और कहते हैं लगता है तुम बिल्कुल सही जगह आई। मेरा ग्रैंडसन है जो कि ऑल इंडिया चाइना का सीईओ है मिस्टर वांग। सीची मिस्टर वांग को कौन नहीं जानता, लेकिन आज से पहले किसी ने उसे देखा नहीं था। यहाँ पे सीची बोलती है हाँ मुझे सब याद है, इस तरीके से मेरी उससे शादी हो गई। अगर वो मिल जाए धोखेबाज को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे एट ए टाइम डिवोर्स दूंगी और उसके मुंह पे कागज़ फेंकूंगी। इतना करके वो ड्राइवर को रोकती है और वहाँ से निकल जाती है। जहाँ मिस्टर वांग कह रहा था कि ऐसा लग रहा ये बिल्कुल मेरे लिए था। दूसरी सीन में यहाँ पे जाती है सीची जहाँ उसके सिस्टर होती है जोजो और कहती है आई एम सो सॉरी सिस्टर तुम आ गए। अभी ड्राइवर ने बताया कि वो पिकअप नहीं तुम्हें। सीची जो मुझे छोड़ा वो कौन था आखिर? जोजो अरे बॉस हेलो आप यहाँ आए। जहाँ बोलती है सीची यही है हमारे कंपनी के सीईओ जिसे सारे लोग जानते हैं। जैसे ही मिस्टर वांग का नाम सुनती है सीची हक्की बक्की रह जाती है कि इसका केस मुझे लड़ना है। और यहाँ पे उसके बारे में तो कार में काफ़ी ज़्यादा आलतू फालतू बात बोलते हुए आई है। यहाँ पे कहता है मिस्टर वांग मुझे तुम्हें हायर नहीं करना, तुमने मुझे कम बैक कहा था। यहाँ पे शीची काफ़ी गुस्सा करती लेकिन उसकी सिस्टर जो कहती है अरे बस कर, अगर ऐसे तू करेगी तो कोई भी केस नहीं देगा हम लोग को और हमारी कंपनी डूबी तो हमारी नौकरी भी जाएगी जो मिस्टर वांग 2 सेकंड में हम लोगों को निकाल देंगे। दूसरी सीन में ग्रैंडपा फ़ोन करते हैं कि आज ही शीची आई है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा
जितना जल्दी हो और रात में मेरे पास हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मिस्टर वांग उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है। यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर लिन लिन कहती है कि तुम क्यों फंसा रही हो किसी रिच मैन को, तुम्हें शादी नहीं करना है तो सीधा डायरेक्ट मना कर दो, लेकिन उसे इस तरीके से फंसा के मत इनोसेंट ग्रैंडपा का फ़ायदा उठा रही हो। ये बात मिस्टर वांग समझ जाता है कि शीची एक बहुत ही वाहियात लड़की है, वो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही थी। वो वहाँ से चला जाता लेकिन उसने फेस नहीं देखा था। ये सब लिन लिन का तो जानबूझ के काम था और वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे मिस्टर वांग बोलता है ग्रैंडपा ने बहुत ही गलत लड़की चूज़ किया है। दूसरे सीन में ग्रैंडपा चाबी देते हैं और कहते हैं चलो अंदर जाओ, तुम टेंशन न लो, मैं ग्रैंडसन को अच्छे से जानता हूँ, अगर तुम्हारे साथ चीट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी सीन में देखने को मिली मिस्टर वांग को चाय देती है, जहाँ मिस्टर वांग काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम मेरे घर में कैसे घुस आई, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पे कहती बस मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि बानी ने जानबूझ के उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई थी, उसे सिड्यूस करती है ताकि उसके साथ एंटीमेट हो जाए, लेकिन मिस्टर वांग बार बार बानी को हटाता है। तभी यहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा खोलती है शीची इन दोनों को देखती है रोमांस करते हुए, जहाँ पे मिस्टर वांग को कहती है शीची कि तुम्हें डिवोर्स से पहले किसी के अफेयर नहीं करनी होगी, आई होप कि तुम समझ सको। जहाँ पे कहती है बानी ये कौन है, वो उसे धक्का मार के वांग के करीब जाती है। वांग कहता है ये वो लड़की है जिससे मैं लॉन्ग टाइम से डेट कर रहा हूँ। यहाँ पे कहती है बानी तुम झूठ बोल रहे हो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। वांग कहता नहीं और वो उसे किस करता है। शीची तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहता अब यकीन हो गया क्या मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, वो भी तुम खड़ी होके देखोगी। जहाँ पे बानी काफ़ी गुस्सा करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे शीची कहती है यू मैं क्या कहूँ, तुम्हारा केस लड़ने के लिए पता नहीं कैसे तैयार हो गई, तुम तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार नहीं हो। जहाँ पे अगेन वो उसे किस करता है और कहता है प्लीज़ हेल्प कर दो, इन फ्यूचर मैं तुम्हारे साथ दूंगा। ये इतना करके वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग के पास कॉल आता है कि क्या हुआ, तुम्हें रात सरप्राइज मिला। मिस्टर वांग को तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिल गया था सीची के साथ, जहाँ पे सीची भागती है, लेकिन यहाँ पे वांग उसे पकड़ता है और बात भी करता है कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिला और उस लड़की पे क्या भरोसा करना जो 3 साल से मुझे देखने तक नहीं आई कि उसका हस्बैंड कैसा और सिर्फ मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई थी। इतना करके वो फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पे सीची को कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सीची हंसती और कहती है अच्छा तो चलो बताओ मिस्टर वांग तुम मेरा क्या साथ दोगे, वैसे भी अभी तक तुम्हारी वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ। जहाँ कहता है मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लूँगा और तुमसे शादी कर। जी जी ओके, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वांग लड़की में कोई बात तो है। सीन शिफ्ट होती है सीजी की तरफ, जहाँ डिवोर्स फाइल एक तरफ होता है और दूसरी तरफ वांग के बारे में सोचती है कि क्या उसने किया मेरे साथ। तब यहाँ पे बानी आती है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, बाहर एब्रॉयड से आई एक लॉयर बन के और 4 दिन में ही वांग को पटा लिया। यहाँ पे शीची गुस्सा आता है और वो वानी के कान में कहती है पता है मैं तुम्हें 2 सेकंड में बदनाम सकती हूँ, तुम्हारा तो रास्ता वैसे भी कट जाएगा। यहाँ पे जोजो एक न्यूज़ लाती है जो कि वांग और बानी के इसमें था, वो एक फेक न्यूज़ था और एक न्यूज़ ये भी थी कि बानी ने ही मिस्टर वांग को ड्रग्स दिया था। जहाँ पे गुस्सा आता बानी को और कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मारने लगती है जोजो को, लेकिन शीची उसे प्रोटेक्ट करती है। अपनी सैंडल निकाल के वो उसे मारती और कहती चल तू बाहर जा। यहाँ पे जोजो गई काम से बानी, आज उसका आखिरी दिन है और यहाँ पे वो उसे इतना मारती है, काफ़ी ज़्यादा बुली करती है। सीन शिफ्ट होती है जहाँ पे वांग कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। वो दौड़ के जाती है और कहती है ये लड़की मुझे बहुत बुली करी है, प्लीज़ मुझे बचाओ। यहाँ पे वांग देखता है शीची को और शीची को कुछ नहीं कहता है। शीची कहती है मैं बस अपना काम कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी वाइफ से डिवोर्स टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो, दैट्स इट। यहाँ पे कहता है आज रात फ्री हो डिनर चलोगी मेरे साथ, लेकिन शीची कहती है मुझे नहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में वो दादाजी के पास आती है, कहती है सॉरी थोड़ी लेट हो गई। जहाँ पे उसके डैड, उसके स्टेप मॉम, उसके स्टेप सिस्टर सब लोग होते हैं। यहाँ पे कहती है शीची ओह मतलब सब लोग साथ में हैं, कोई मीटिंग हो रही है। यहाँ पे ग्रैंडपा कैसी, मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे शीची बोलती है ग्रैंडपा टेंशन मत लो, मेरा ग्रैंडसन है बेवकूफ़ लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जहाँ पे लिलिन भी होती है, लिलिन तो अपने फिराक में होती है कि वो मिस्टर वांग से शादी कर ले। जहाँ कहती है ग्रैंडपा एक फ़ेक न्यूज़ है। यहाँ पे कहता है अरे फेक न्यूज़ ऐसे ही है। कहती है नहीं कोई मिस्ट्रेस आपके ग्रैंडसन के
करीब गई है। कल रात तो यही सीसी कैमरे का फुटेज है जहाँ पे शीची कहती है, अरे ये तो बस एक परछाई, और मैं इस तरीके की बातों में नहीं पड़ती। कहती है ग्रैंडपा मैं वॉशरूम से आती हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर वांग आता है और यहाँ पे ग्रैंडपा काफी चिल्लाते हैं। वांग कहता है सॉरी ट्रैफिक बहुत था इस वजह से लेट हो गया। ये सब क्या है, तुम किसके साथ थे? जहाँ पे कहता है मिस्टर वांग, ग्रैंडपा बस बहुत हुआ, उस लड़की के बारे में बात ना करें, मुझे उससे डिवोर्स लेनी है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा फोन करते कि तुम कहाँ हो, दरवाजे पे आओ, मेरा ग्रैंडसन तुम्हें लेने आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही वांग जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि शीची तो किडनैप हो जाती है। यहाँ पे कहता है ग्रैंडपा अब बस बहुत हुआ। ग्रैंडपा कहते नहीं मैं फिर से फोन करता हूँ, वो उसने तो कहा था कि वो दरवाजे के पास आ गई है पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो शीची जब किडनैप होती है तो यहाँ पे कहती है अरे भाई तुम दोनों तो हट्टे कट्टे हो, मुझे छोड़ दो, देखो उधर कौन आया। अब वो भाग जाती है चकमा दे के। तभी यहाँ पे कहता है उस लड़की को पकड़ो। वहाँ से मिस्टर वांग भी गुजरता है तो शीची मिस्टर वांग की बाहों में होती है और कहती है अब देखो, अब मुझे पकड़ के बताओ, देखो मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ है। यहाँ पे मिस्टर वांग दोनों को मारकर कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा? जहाँ कहता है कि मुझे यहाँ लिली ने भेजा पैसों के लिए। और यहाँ पे जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करता है तो मिस्टर वांग को मारने दौड़ता है। शीची आती है बचाने लेकिन मिस्टर वांग के हाथ में चोट लगता है। यहाँ पे वांग शीची को लेके दौड़ के भागता है वॉशरूम में, जहाँ पे देखती है शीची और कहती ओह नो तुम्हारे हाथ से तो ब्लड गिर रहा, एक सेकंड रुको। वो अपने ड्रेस के नीचे को फाड़ के वो वांग के हाथ में लगाती है, जहाँ पे मिस्टर वांग उसे देखता है। शीची कहती है ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारी वाइफ और तुम्हें बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वांग कहता नहीं, वो 3 साल से मेरे साथ नहीं है, वो बाहर एब्रॉयड चली गई, उसने एक बार भी हालचाल नहीं पूछा, वो पैसों के लिए मुझसे शादी की थी मेरे ग्रैंडपा को बेवकूफ़ बना के। शीची सोचती है कि मैं भी तो एब्रॉयड गई थी 3 साल से और यहाँ नहीं, कहीं मैं तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो उसके करीब जाती है, उसे किस करती है लेकिन वहाँ पर एक सर्वेंट आके कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, तुम जैसे लोग वॉशरूम में, हद हो गई। यहाँ पे वांग कहता है तुम जैसे का क्या मतलब, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ और मुँह संभाल के बात करो। शीची कहती है ओफो प्लीज़ माफ़ करो यार, इतना गुस्सा सही नहीं है। दूसरी तरफ शीची के डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं, तुम कहाँ थी, तुमने ना फोन कॉल्स का कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रही होगी हमारी। कहती है मुझे सब पता है, 3 साल से मिस्टर वांग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मेरे ही नाम पे कि मैं पैसे मांग रही हूँ, पैसों के लिए शादी किया जा रहा है और उससे पैसे लिया जा रहा है। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना मॉम, डैड एंड माई स्टेप सो कॉल्ड सिस्टर? अभी मैं पुलिस को कॉल कर। लिन कहती है अरे पुलिस को इसमें कॉल करने की क्या जरूरत, घर की बातें हैं, घर में सॉल्व हो सकती है। शीची कहती है अच्छा तो तुम मेरे नाम का यूज़ करके वांग को बेवकूफ़ बना रही हो, उसकी रियल वाइफ की जगह नेगेटिविटी फैला रही हो और ये बहुत सारे पैसे के लिए जो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, इतना एविडेंस इनफ होगा क्यों सिस्टर? लिलिन काफ़ी मुंह बना लेती है और कहती है देखो ना डैड ये इसको हो क्या गया है। यहाँ पे बोलते शीची के डैड वो बहुत पैसे वाले, अगर उसने कुछ पैसे ट्रांसफ़र ही कर दिए तो क्या है, और यहाँ पे जड़ देते हैं शीची को। शीची रोती है और कहती है एक कहावत है अगर स्टेप मॉम आ जाए तो स्टेप डैड भी हो जाती है। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ग्रैंडपा को कहती है सॉरी ग्रैंडपा मैं अब ठीक हूँ और अब मैं सब ठीक कर दूँगी, मुझे सब समझ आ गया है। यहाँ पे दादाजी चलो ठीक है। यहाँ पे शीची को सारी हकीकत समझ आ गई थी लेकिन वो वांग को बताना नहीं चाहती थी, वो सब कुछ 1 बाय 1 करके शॉर्टेड करना चाहती थी। तभी वांग आते उसे रिसीव करने। दूसरी तरफ लिलिन क्या करती है, एक आदमी को हायर करती है शीची पे नज़र रखने के लिए, जहाँ कहता है ठीक है मैम काम हो जाएगा। सीन शिफ्ट होती है वांग की तरफ जहाँ पे उसे काफ़ी फीवर होता है। शीची उसकी काफ़ी केयर करती है और रात भर नीचे बेड पे ही सो जाती है उसके। जब उसे होश आता है तो यहाँ पे दरवाज़ा नॉक नॉक होता है। यहाँ पे वांग ठीक था और जाता है तो कहती है दी ये मेरी सिस्टर ने आपको सूप दिया है। यहाँ पे कहता है चलो दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम जैसे लोग से बात नहीं करनी है। शीची बस चुपचाप से देख रही होती है। कहती है वांग मेरी बात सुनो, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर देता। शीची जाती है वांग के पास, वांग चलो अंदर चलो। शिफ्ट होती है शीची की तरफ जो सोचती है कि अब क्या करे जिसे डिवोर्स भी ना हो और सब ठीक भी हो जाए, क्योंकि शीची को तो रियलिटी पता चल गई थी। वो आइडियाज लगा रही थी अपने दिमाग में। शिफ्ट होती है दादाजी की तरफ जहाँ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत होती है। तो यहाँ पे वांग कहता है दादाजी मैंने कितनी बार कहा है आप इतने स्ट्रेस ना लो। यहाँ पे दादाजी कहते हैं प्रॉमिस करो कि तुम डिवोर्स नहीं लोगे अपनी वाइफ से। यहाँ पे कहता है सॉरी दादाजी मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। इतना कहता है तो सडनली वहाँ पे न्यूज़ चलता है। यहाँ पे कहता है पक्का ये शी फैमिली के लोगों ने क्या होगा दादाजी वही चाहते हैं
क्या मेरा नाम बदनाम हो, कोई मिस्ट्रेस जिसके साथ मैं हूँ। तो दादाजी कहते हैं यानी कि ये सच बात है, तुम किसी और को पसंद करते हो। जब दादाजी वो न्यूज़ देखते हैं, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शीची होती है। दादाजी कहते हैं चलो ठीक है, अपनी वाइफ से डिवोर्स लो और इससे शादी करो। वांग सोचता है अभी तो वो मना कर रहे थे, अभी कहते हैं डिवोर्स कर लो, क्या बात है। दादाजी समझ गए थे कि ये वही लड़की है जो उसकी वाइफ है। दादाजी अब टेंशन फ्री थे, अब न्यू अंदाज में शीची को देखना चाहते थे। इधर रिपोर्टर्स घेरे हुए थे शीची को कि आप उनकी डिवोर्स लॉयर है तो प्लीज कुछ बताएं, लेकिन यहाँ पे उसका सीनियर उसे हटा लेता और कहता है ये सब क्या है। शीची कहती मेरा तो हेडेक हो रहा है, पता नहीं लॉयर में क्यों बनी थी। सीन शिफ्ट होती है लिलिन की तरफ से जो एडिटिंग किया हुआ फोटो के पास लेके जाती है, जिसे शीची का सारी सच्चाई पता चल जाए, लेकिन लग बाई चांस वो फोटो नहीं देखता। इससे तो भी फैमिली की पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी अगर मीडिया को पता चल गया। तभी यहाँ पे शीची आती है, यहाँ पे जल्दी से जाके लिलिन छुप जाती है। यहाँ पे कहती है क्या हुआ ओह सॉरी। कहता क्या कहा तुमने। अरे नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम किसी और के हस्बैंड हो ना। तुम अपनी एक्स वाइफ के हस्बैंड हो, बस उसी के बारे में बात कर रही। चेन शिफ्ट होती है लिलिन की तरफ जहाँ काफी मारती है शीची और कहती है मीडिया के सामने ये बोलना बंद कर कि तू उसकी मिस्ट्रेस वाइफ है। वो मैं हूँ, मेरा नाम है लू यान जो शीची है। यहाँ पे कहती है तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। वांग कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अपने असिस्टेंट को बुला के कहता है कि इसे यहाँ से प्लीज़ निकालो। वांग कहता है शीची को तुम ठीक हो ना। शीची कहती हाँ, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम, और वो स्माइल करती है। तभी यहाँ पे मिस्टर वांग कहता है कि देखो उसकी स्टेप सिस्टर मुझे ये प्रूफ दी है। तो यहाँ पे शीची कहती क्या तुमने फ़ोटो देखा। कहता नहीं, मैं बस निकाल ही रहा था, मैंने फिर सोचा मैं क्यों उस चीटर का फ़ोटो देखूँ। यहाँ पे शीची कहती हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाए, हो सकता है एक बार सोचो। शीची चली जाती है लिलिन के पास और कहती है ये जो तुम कर रही हो ना बिल्कुल सही नहीं। उसे काफ़ी गुस्सा आता है एंड देन वो उसे किडनैप कर लेती है अपने आदमियों को बुला के, लेकिन ये चीज़ वांग को पता चल जाता है। वांग उसे प्रोटेक्ट करता है। शीची को काफ़ी ड्रग्स दिया गया था और वो बेहोश हो जाती है। वांग उसे हॉस्पिटल लेके आता है, यहाँ पे वो उसकी काफ़ी केयर करता है। ग्रैंडपा नेक्स्ट मॉर्निंग उसके साथ होते हैं, यहाँ पे कहते हैं डोंट वरी बेटा सब ठीक हो जाएगा। शीची कहती क्या वो दादाजी सब कुछ पता चल गया। यहाँ पे दादाजी कहते नहीं कुछ भी नहीं। वो उसके मॉम एंड डैड को बुलाते हैं और यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोगों ने जो खुद की बेटी के साथ किया है ना ये बहुत ज़्यादा गलत किया, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। दूसरी सीन में शीची ठीक होती है और वो कहती है ओह मॉम डैड तुम लोगों ने अपनी ही बेटी को जान मारने की कोशिश की, ओह एक लॉयर को। ये सारी बातें वांग सुन रहा था। वांग वहाँ पे समझ जाता है कि एक लॉयर यानी कि लू वांग ही शीची है। वो सीधा उसके डैड के पास जाता है सच पता करने के लिए, जहाँ उसके डैड सब बता देते हैं। दूसरी तरफ न्यूज़ में वो हकीकत बताते हैं कि उन लोगों ने बहुत ही गलत किया। शीची कहती है ऐसा कौन कर सकता है, उसे नहीं पता था कि वांग भी इस सच्चाई तक पहुंच जाएगा। ये मॉम डैड को उसके पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए, उसे पता चल गया था उसकी रियल वाइफ शीची है जो कि लुयान बनी हुई थी। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं दूंगा, और इस तरीके से वो सारी चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट सीन में शीची जब काम करती है किसी ने लॉक कर दिया होता है उसे और वो काफ़ी चिल्लाती है, नेटवर्क भी नहीं था जिससे फ़ोन करे, लेकिन वांग एट ए टाइम आता है उसे प्रोटेक्ट करता है और उसको लेके जाता है। तभी कहती है एक सेकंड अभी मेरा काम ख़त्म नहीं। लिन के बॉयफ्रेंड के पास जाके कहती है ये सब तुमने किया है ना, इस लड़की के बात पे अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जहाँ कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि इस कंपनी को मैं डुबाना चाहता था, जहाँ सारे रिकॉर्डिंग होते हैं और पुलिस आके लिलिन के बॉयफ्रेंड और उसकी होने वाली न्यू गर्लफ्रेंड अरेस्ट करवा देती है शीची। अब सब कुछ शॉर्ट आउट था, जहाँ पे वांग कहता है सो सही कह रही थी, मेरी वाइफ के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पे शीची हंसती है और वांग उसे हक करता है, उसे प्रपोज करता है शादी के लिए और वो दोनों मान जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।